नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। अगर आपने भी एसएससी भर्ती 2026 का एग्जाम दिया है या फिर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हां दोस्तों, खासतौर से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों ने एग्जाम दिया है या देने वाले हैं तो इस बार की कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है। कट ऑफ पर जो सीधा सीधा इस बार आपका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस बार एसएससी ने जो एग्जाम लिया था उसका परीक्षा का जो एग्जाम का पैटर्न था वो बाकी के जितने भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए थे उनसे काफी ज्यादा हटकर था। और उसके बाद में यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाई इस बार तो एसएससी जीडी की कट ऑफ कम रहेगी, इस बार तो उन साथियों का सिलेक्शन हो ही जाएगा जो लगातार 2-3 साल से एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एक बार 1 नंबर 2 नंबर की वजह से वो फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, तो उन साथियों के लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन इससे काफी ज्यादा अलग हो चुका है। अभी एसएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट में आप लोगों को लेके आया हूं। कट ऑफ का हाल अब बहुत बेहाल हो चुका है। कैसे, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, यहां पर आप लोग देखिएगा, एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम पैटर्न इस बार रहा था वो काफी ज्यादा अलग रहा था। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो इस बार पैटर्न है वो काफी अलग लेवल का था और इस बार का पेपर भी भाई काफी अच्छे लेवल का था। मान सकते हैं कि यहां पर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल का पेपर था, मॉडरेट से लेकर हाई लेवल का आपका पेपर था। और भाई अगर इस पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे पहले वाले जितने भी आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए हैं उनके पेपर से 2026 की आपकी भर्ती का पेपर था वो काफी अलग था। और इस पेपर को देखने के बाद में यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाई इस बार तो इस पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ कम रहने वाली है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का, मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही इनका पेपर स्टार्ट हुआ बहुत बड़ी खबरें यहां पर आना शुरू हो चुका है। और अभी तो एसएससी ने भी ये मान लिया, यहां पर आप लोग देखिएगा, ये एसएससी के चेयरमैन ने खुद माना है कि भाई जीडी परीक्षा में हुआ था मिसमैनेजमेंट और अब 29 मई को री एग्जाम करवाया जा रहा है। अगर इस प्रकार आपका पेपर चला है, जहां पर आप लोग देखिएगा, यहां पर इन्होंने कहा कि बिहार में पेपर कैंसिल हुआ, इससे पहले जीडी परीक्षा नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा गया था। नोएडा, रांची से पुलिस ने सोलवर गैंग को गिरफ्तार किया। 4-4 लाख रुपए में बच्चों का भविष्य है वो एसएससी के जिन सेंटरों में एग्जाम हो रहा था वहां पर दाव लगाया गया था। मतलब 4-4 लाख रुपए में बच्चों की मेहनत पे पानी फेरा गया था। जो बच्चे मेहनत करने वाले थे उनका सिलेक्शन अगर ऐसा हुआ है, अभी एसएससी इस भर्ती को कैंसिल नहीं कर रहा है, केवल उन सेंटरों को ही, उन सेंटरों के ही एग्जामों को क्या कर रहा है, री एग्जाम कर रहा है, रीशेड्यूल कर रहा है। तो क्या एसएससी को यह पता है कि सभी एग्जाम, जो सेंटर जहां जहां पर धांधली हुई है, क्या सभी एग्जामों का री एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी केवल उन्हीं सेंटरों का करवाया जा रहा है जिन सेंटरों पर यह धांधली हुई थी, जिनकी सूचना है वो एसएससी तक पहुंची थी। आपने देखा होगा कि परीक्षा को, जीडी भर्ती परीक्षा को लेकर भयंकर गुस्सा बच्चों में नजर आया था और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार जीडी भर्ती पर सवाल उठाए गए थे और पेपर कैंसिल करने की मांग की जा रही थी। हालांकि एसएससी चेयरमैन का कहना है कि परीक्षा में मिसमैनेजमेंट जरूर हुआ है लेकिन धांधली नहीं है। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा सोलवर गैंग की तरह यहां पर आप लोगों के कई जगह पर 13-13 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं, कई जगह पर 4-4 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। और ऐसा सेंटर से बहुत सारे जो सर्वर बाहर से पेपर सोल्व हो रहा था और ऐसे जो लोग हैं, जो धांधली करने वाले जो लोग हैं वो भी पकड़े गए थे। तो अभी एसएससी को यह मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसमें हर एक सेंटर में, लगभग कई सेंटरों में, जिन सेंटरों को पता चला है उन्हीं सेंटरों का रद्द किया जा रहा है। अभी बहुत सारे सेंटर ऐसे होंगे जिनका एसएससी को नहीं पता, जिनका आपको नहीं पता उनके अंदर क्या हुआ होगा। तो अगर ऐसा इतनी बड़ी धांधली हुई है एसएससी जीडी के एग्जाम में तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल चाहे एसएससी कितना भी हार्ड दे दे, चाहे कैसा भी दे दे, कट ऑफ आपकी कम नहीं रहने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा सेंटरों में हुआ है, इतनी बड़ी धांधली हुई है और फिर भी उन सेंटरों का सभी का एग्जाम है वो वापस कंडक्ट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एसएससी ये मान भी चुकी है कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी। यहां पर एसएससी ने खुद लिख दिया है, एसएससी के चेयरमैन ने खुद यहां पर बताया। यहां पर देखिएगा चेयरमैन ने जीडी परीक्षा में मिसमैनेजमेंट की बात भी कही है। लेकिन यह खबर भी आप लोगों ने देखा होगा, यूपी बिहार के कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर प्रयागराज में क्षमता से अधिक कैंडिडेटों को पेपर देने के लिए बुला लिया गया था। कई जगह ऐसे थे जहां पर सर्वर काम नहीं कर रहा था, जिनकी वजह से बच्चे सेंटर पर पहुंचने के बाद में उनके एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा था। अभी जिन बच्चों का सेंटर आ रहा है वो उनके घर से 500, 1000, 1200 किलोमीटर दूर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसएससी का ये जो एग्जाम 2026 का आपका करवाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। और अगर ऐसा होता है
सभी सेंटरों का, क्योंकि इनमें केवल उन्हीं सेंटरों का री एग्जाम एसएससी करवा रही है जिन एग्जामों को, जिन सेंटरों में ये सोल्वर गैंग और ये जो पेपर को हल करवाने वाले या सर्वर से बाहर को जो पेपर है आपको उसको हल करवा के अंदर आप लोगों का सेंटर में भेजा रहा था, उन्हीं सेंटरों की रिपोर्ट आप लोगों के सामने आई है। अभी बहुत सारे सेंटर ऐसे होंगे जिनका आपको भी नहीं पता है, जिनको एसएससी को भी नहीं पता है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं धांधली हुई होगी। लेकिन जो चीजें सामने आई है केवल उन्हीं सेंटरों का करवाया जा रहा है। अगर ऐसा इस बार एसएससी का हाल बेहाल है तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल कितना भी हार्ड हो, आप लोगों का कट ऑफ है वो इस बार भी हाल बेहाल रहने वाला। आप सभी को पता होगा 2026 में फिर वैकेंसी आएगी और 2026 में अग्निवीर वाले बच्चों के लिए 50% वैकेंसी रिजर्वेट रहेगी। तो ऐसे में ये वैकेंसी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। लेकिन ऐसी जो चीजें सामने आ रही है उसके बाद में ऐसा उम्मीद करना काफी ज्यादा कठिन है। अभी आप में से जो एसएससी जीडी का जिनका रीशेड्यूल एग्जाम हुआ है उनकी डेट भी आ चुकी है, आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो भाई आप लोग अपनी मेहनत से एग्जाम जरूर देके आना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है इतने सेंटरों में, अगर ऐसा हुआ है और भी कई सेंटरों में ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इस बार आपकी कम देखने को नहीं मिलेगी। अभी आपके पास में और भी बहुत सारे मौके हैं, आपने तो तैयारी की है वो आपकी तैयारी बेकार नहीं जानी चाहिए। अभी सीआरपीएफ की आपकी वैकेंसी आ रखी है, बीएसएफ का आप लोगों में से कई बच्चों ने फिजिकल पास करा होगा, एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की वैकेंसी आ रही है। अगर आप इन वैकेंसियों के लिए एक टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसियां होती है, इनका सारा का सारा प्रोसेस है वो खुद बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये कंडक्ट करवाती है। और यहां पर देखिएगा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर का भी हमने योद्धा बैच शुरू कर दिया है, बिल्कुल जीरो से बेसिक से। ट्रेडमैन स्पेशल बैच रहेगा। 2023 में 1000 बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया था, इस बार फिर 2026 में आपका योद्धा बैच आ चुका है। बीएसएफ ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए हमारा वर्दी बैच आ चुका है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए सुरक्षा बैच आ चुका है, एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर वाले बच्चों के लिए प्रेरी बैच आ चुका है। ये सभी टारगेटेड बैच जो 999 रुपए मिल रहा था वो भी आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो भाई प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। साथियों आपका एग्जाम एसएसजीडी का हो गया है या आगे होने वाला है, होने वाला तो कितनी तारीख को आपका एग्जाम है, क्या आपके सेंटर में भी कुछ ऐसा हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।